नहीं रहे कल्याण सिंह। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह 89 साल की उम्र में उनका निधन हो गया है। उन्होंने अंतिम सांस ली। प्रधानमंत्री समेत देश के साधु संतों ने कल्याण सिंह जी को श्रद्धांजलि दी है। उत्तर प्रदेश में 3 दिन के राजकीय शोक का ऐलान हुआ है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता कल्याण सिंह का कल देर रात लखनऊ के SGPGI में निधन हो गया। कल्याण सिंह पिछले 1.5 महीनों से लगातार बीमार चल रहे थे। उन्हें सांस लेने में तकलीफ हो रही थी, जिसके बाद उन्हें ऑक्सीजन सपोर्ट पर रखा गया था। कल्याण सिंह के निधन के बाद प्रदेश में 3 दिन के राजकीय शोक और 23 अगस्त को सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की गई है। 23 अगस्त को प्रदेश के अंदर सार्वजनिक अवकाश घोषित रहेगा, जिससे हर व्यक्ति अपने दिवंगत नेता को श्रद्धांजलि अर्पित कर सके। अंतिम दर्शन के लिए कल्याण सिंह के पार्थिव शरीर को सुबह 9 बजे से 11 बजे तक उनके घर पर रखा जाएगा, जिसके बाद 11 बजे विधानसभा में ले जाया जाएगा। उसके बाद बीजेपी कार्यालय लाया जाएगा और फिर एम्बुलेंस के जरिए उनके पार्थिव शरीर को अलीगढ़ में ले जाया जाएगा। कल्याण सिंह के निधन के बाद उत्तर प्रदेश में राजनीति के एक अध्याय का अंत हो चुका है। कल्याण सिंह उन नेताओं में से थे जिन्होंने राम मंदिर आंदोलन की शुरुआत की थी और इसी आंदोलन के बाद 1991 में बीजेपी सत्ता में काबिज हुई थी। कल्याण सिंह राम मंदिर आंदोलन के नायकों में से एक थे। राम मंदिर बनने के लिए शुरू हुए आंदोलन ने कल्याण सिंह की छवि हिंदू हृदय सम्राट की बना दी। कल्याण सिंह सिर्फ यूपी ही नहीं, पूरे देश के राम भक्तों के नायक बन गए थे। राम मंदिर के आंदोलन के सहारे जब 1991 में भाजपा ने सरकार बनाई तो कल्याण सिंह को मुख्यमंत्री बनाया गया और 6 दिसंबर 1992 को जब अयोध्या में विवादित ढांचा गिराया गया तब कल्याण सिंह ही उत्तर प्रदेश के सीएम थे। उन्होंने राम भक्तों पर गोली चलवाने से इनकार कर दिया। कल्याण सिंह की इच्छा थी कि जब रामलला का भव्य मंदिर बन जाएगा तो वो रामलला के दर्शन के लिए जाएंगे, लेकिन उनकी इच्छा पूरी नहीं हो सकी। बाबूजी का पूरी इच्छा थी कि एक बार मंदिर बन जाए पूरी तरह से तो जाकर के रामलला के दर्शन करें, लेकिन उनकी इच्छा यह भी पूरी हो गई कि आज केवल एक भव्य रूप देना मंदिर को बाकी है। बाकी रामलला जहाँ पे थे उनको विराजमान कर दिया गया है। आइए आगे बढ़ते हैं। कल्याण सिंह को राम मंदिर आंदोलन के लिए तो जाना ही जाता है, साथ ही साथ उनके कुछ ऐसे भी फैसले हैं जिसने उत्तर प्रदेश को एक नई दिशा दी। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह को राम मंदिर आंदोलन के नायक के रूप में तो जाना ही जाता है, लेकिन इसके अलावा भी उनके कई ऐसे फैसले भी हैं जिसने एक नए उत्तर प्रदेश की नींव रखी है। कल्याण सिंह ने यूपी में शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए नकल विरोधी अध्यादेश लागू करवाया, जिसकी वजह से परीक्षाओं में नकल बिल्कुल बंद हो गई। साथ ही साथ कल्याण सिंह के ही शासन में STF यानी स्पेशल टास्क फोर्स का गठन किया गया था ताकि अपराध पर अंकुश लगाया जा सके और कुख्यात अपराधियों को जेल भेजा जा सके। कल्याण सिंह ने यूपी में सरकारी नौकरियों में बिल्कुल पारदर्शिता के साथ नियुक्ति की व्यवस्था की और भ्रष्टाचार पर रोक लगाई। कल्याण सिंह के इन फैसलों को आज भी याद किया जाता है। उनकी ईमानदार छवि ने लोकप्रियता के शिखर तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई। कल्याण सिंह पिछड़ी जाति के नेता थे, लेकिन उन्हें हर जाति के वोट मिलते थे। कल्याण सिंह 2 बार लोकसभा के सांसद भी रहे। कल्याण सिंह के निधन के बाद से प्रदेश समेत सत्ता की गलियारों में शोक की लहर दौड़ पड़ी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल्याण सिंह के निधन पर शोक व्यक्त किया है और कहा कि हाशिए पर खड़े करोड़ों लोगों की आवाज थे वो। भारत के सांस्कृतिक उत्थान में उनके योगदान के लिए आने वाली पीढ़ियां उनको हमेशा याद करेंगी, उनकी आभारी रहेंगी। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शोक जताया और ट्वीट किया कि भारत के सांस्कृतिक उत्थान में उनके योगदान के लिए आने वाली पीढ़ियां हमेशा उनकी आभारी रहेंगी। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कल्याण सिंह के निधन पर शोक व्यक्त किया। माननीय कल्याण सिंह जी का जाना न केवल समाज का, भारतीय राजनीति का, अपितु भारतीय जनता पार्टी परिवार की भी अपूर्णीय क्षति है। केंद्रीय गृह मंत्री समेत कई अन्य नेताओं ने भी कल्याण सिंह के निधन पर शोक व्यक्त किया। राम जन्मभूमि आंदोलन के नायक रहे, उत्तर प्रदेश के
मुख्यमंत्री रहे और कई सालों तक पिछड़े समाज के हितों की रक्षा के लिए सदैव उन्होंने लड़ाई लड़ी। अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद हालात लगातार बदलते हुए और इसी बीच तालिबान के टॉप कमांडर और मोस्ट वांटेड आतंकवादी खलील हक्कानी ने दावा किया कि नॉर्दर्न अलायंस के नेता अहमद मसूद जूनियर जंग खत्म करके तालिबान के साथ आने पर राजी हुआ। तालिबान की टॉप कमांडर और मोस्ट वांटेड आतंकी खलील हक्कानी ने दावा किया है कि नॉर्दर्न एयरलाइंस के नेता अहमद मसूद जूनियर जंग खत्म करके तालिबान के साथ आने पर राजी हो गए हैं। हक्कानी ने काबुल में इसका ऐलान करते हुए कहा कि उसकी अहमद मसूद जूनियर से उसकी फोन पर बात हुई है, जिसमें साथ आने पर सहमति बन गई है। अल्हम्दुलिल्लाह लुसिला पड़ता का शुक्र हो अहमद मसूद के शहीद मसूद अतल कहरामान कमांडर जाए नन अहमद मसूद सराद टोले का भी अहमद मसूद जूनियर तालिबान विरोधी नेता माने जा रहे हैं और कुछ दिन पहले ही खबर आई थी कि वो पंजशीर में तालिबान विरोधी मोर्चे के साथ दे रहे हैं। इस बीच तालिबान के को फाउंडर मुल्ला अहमद गनी बरादर काबुल पहुंच गया है। वहां बरादर तालिबान और उसके समर्थक ग्रुप के जिहादी नेताओं के साथ सरकार संगठन करने को लेकर चर्चा करेगा। तालिबान के कब्जे के बाद से दुनिया के तमाम मुल्क अफगानिस्तान में फंसे अपने नागरिकों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए लगातार रेस्क्यू ऑपरेशंस में लगे हैं। रेस्क्यू ऑपरेशंस लगातार हो रहे, अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को भी निकालने का सिलसिला लगातार जारी है। अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को निकालने का सिलसिला जारी है। भारतीय वायुसेना का विमान C-130J 85 भारतीयों को लेकर उड़ान भर चुका है, जो आज सुबह भारत पहुंचेगा। दरअसल पहले खबरें आई थी कि तालिबान ने 150 भारतीयों का अपहरण कर लिया है। तालिबानी आतंकी भारतीयों को एक गैराज में ले गए, सभी लोगों का पासपोर्ट जमा कर लिया गया। 150 भारतीयों के लापता होने की खबर के बाद भारतीय एजेंसियां भी काबुल में सक्रिय हुई। तालिबानियों द्वारा सभी लोगों को सुरक्षित होने का दावा करते हुए अपहरण की बातों से इनकार किया गया था। तालिबान के प्रवक्ता अहमद उल्ला वसीक ने इस खबर को पूरी तरह से बेबुनियाद और निराधार बताते हुए कहा था कि तालिबान ने कागजात की जांच के लिए उन्हें रास्ते में रोका गया था। किसी भी भारतीय का अपहरण नहीं हुआ है। तालिबान के छोड़ने के बाद सभी लोग काबुल एयरपोर्ट की ओर रवाना हो गए हैं, जहां से उन्हें विमान के जरिए भारत लाया जा रहा है। अफगानिस्तान की सत्ता पर तालिबान के काबिज होने के बाद सबसे बुरे हालात महिलाओं के हैं। कई सैनिक महिलाओं की मदद करते भी नजर आ रहे हैं, लेकिन अफगानिस्तान में रुकी ज्यादातर महिलाओं को अब अपना भविष्य अंधकार में नजर आ रहा। अमेरिकी सैनिकों के द्वारा अफगानी महिला की मदद की गई। काबुल एयरपोर्ट की दीवार फांद कर उसे अंदर किया गया। तालिबानी कानून आने से हर किसी की मुश्किलें बढ़ रही हैं, जिससे महिलाओं पर सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ रहा है। महिलाएं जैसे तैसे अपनी जान बचाकर अफगान से भागना चाह रही हैं। इस महिला की किस्मत अच्छी है कि वो तालिबान की बंदिशों से दूर किसी देश में पहुंच जाएगी, लेकिन इस भीड़ में सबकी किस्मत ऐसी नहीं है और जो महिलाएं एयरपोर्ट तक भी नहीं पहुंच पाई हैं, वो सारी महिलाएं उम्मीद खो चुकी हैं। अफगानिस्तान में बंदूक और हथियारों के दम पर कब्जा जमाने वाले तालिबान को लेकर जो डर था, वो अब साफ देखने को मिल रहा है। हर दिन तालिबान की अराजकता की तस्वीरें सामने आ रही हैं। 20 साल बाद सत्ता में लौटा तालिबान महिलाओं को लेकर बड़े बड़े दावे कर रहा है, लेकिन ये तस्वीरें बताती हैं कि उसके दावों में कितनी सच्चाई है। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.